सर प्लीज आप इन्हें समझाइए, ये इसकी सीखने की उम्र है, इसे पायलट बनना है। ये गलत है सर, प्लीज इन्हें बताइए। ये सब आपने ही पढ़ाया है उसे और आप ही ने उसे मजबूर किया है। दबाव आप डाल रहे हैं उसके ऊपर। इतनी छोटी है वो, बेचारी आपसे बहुत प्यार करती है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन मेरे पापा को कुछ मत करना, मेरे पापा को कुछ मत करना, यही कह रही थी। आप इसकी इच्छा क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो पढ़ना चाहती है। मैडम आप तो इन्हें समझाइए ना प्लीज। ऐसे कैसे वो अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं इतनी छोटी सी उम्र में? तुम्हारी चालाकी हमें समझ नहीं आएगी क्या? मतलब? अब खुद फंस गई तो हमें फंसा रही हो। नहीं तो क्या? और तुम क्या सरकार को सिखा रही हो? हाँ, कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है? समाज की भलाई वो भी जानती हैं। यहाँ रोज दरबार भरता है। यहाँ जो कोई भी प्रॉब्लम लेकर आता है वो प्रॉब्लम सॉल्व किए बिना सरकार शांत नहीं बैठती। अगर ये सच है तो अच्छा है। यहाँ आओ, आओ। मैडम मैं आज आपके दरबार में मिताली की समस्या लाई हूँ। इसकी शादी रोकिए और स्कूल शुरू करवाइए। बोलो मिताली, तुमसे यहाँ काम करवाते हैं हम? डरो मत बेटा, तुम्हें यहाँ किसी ने काम पे रखा है। अगर तुमने कुछ भी बोला तो तुम्हारी मैडम को 12 साल सजा काटने के लिए जेल भेज दूंगी। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी करवा रहे हैं क्या? क्या वो तुम्हें स्कूल जाने से रोक रहे हैं? सर इन लोगों ने इस पर दबाव डाला है इसलिए ये डर रही है। मिताली प्लीज तुम डरो मत। हाँ तुम खुलकर बोलो, पुलिस हमारी मदद करेगी। बताओ, अरे बताओ ना इन्हें। तुम्हारी शादी करवा रहे हैं, तुम्हारे स्कूल बंद करवा रहे हैं, बताओ इन्हें। मिताली ये सच है? फिर तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? बताओ ना, स्कूल क्यों नहीं जाती? बोलो बेटा, क्यों नहीं जाती हो स्कूल? नहीं जाना मुझे स्कूल। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब? जो सिखाते हैं वो कुछ समझ नहीं आता। सर इस पर जरूर दबाव डाला गया है। ये तो हमेशा क्लास में फर्स्ट ही आती है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है इसकी। अगर इसे कुछ समझ नहीं आता तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था? मिताली बताओ मुझे, 537 गुना 13 कितने हुए? 7371। देखिए इतनी तेज है लड़की,
और इस लड़की को, ऐसी बच्ची को ये लोग स्कूल नहीं भेज रहे हैं। मिताली, क्या तुम पढ़ना चाहती हो? डरो मत, बोलो। अगर तुम चाहती हो कि वो अपने घर जाएं, तो जैसा मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसा ही बोलना, समझ गई? समझी? नहीं, नहीं जाना मुझे स्कूल, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे घर जाना है। मैडम को कुछ मत करना, मैडम आप जाइए। अरे मिताली, तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए ना? या अभी भी कुछ बाकी है? मैडम मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन मिताली को जाने दीजिए प्लीज। उसे किसी ने नहीं रोका है, उसने अपने मुंह से कबूल किया है। अच्छा देखिए माँ जी, मुझे अभी क्या लगता है कि हमको अभी ज्यादा खींचातानी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस हो गया। भाभी आप जरा इन्हें छोड़ कर आइए। सिक्योरिटी से कहो गेट बंद कर दे और किसी को अंदर ना आने दे। अब और कुछ मत कहना, चलिए प्लीज। जी मुड़कर देखिए ना मास्टरनी जी, एक बार मुड़कर देखिए तो सही। हाँ यहीं रोकिए। यहाँ? हाँ। थैंक यू। अरे थैंक यू क्यों बोल रही हो? बहन कहती हो ना? फिर भी चलती हूँ। मैडम। अभी आपने बहन कहा ना मुझे, फिर मैडम क्यों कह रही हो? तो क्या कहूँ? अक्षरा कहिए। ठीक है, अक्षरा। तुमसे एक बात कहूँ? कहिए। तुम ना प्लीज देवर जी को गलत मत समझना। हाँ, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। क्या है ना बहन, इंसान की करतूत दिखती है, दिल नहीं। लेकिन हर बार इंसान अपने दिल की नहीं सुन सकता। वो वाकई दिल के अच्छे हैं। वधू महोत्सव आयोजित करने वाला इंसान अच्छा है, इस पर यकीन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, पर थैंक यू। वैसे भी आज उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। फिर भी वो अच्छे हैं, इस पर यकीन करना तुम्हें मुश्किल लगता है, या तुम उन्हें परख रही हो? देखो, कोई मेरे साथ कैसे पेश आता है मैं उससे उसको जज नहीं करती हूँ, औरों से कैसे पेश आता है उससे करती हूँ। सच कहूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सच यही है। एनीवेज, थैंक यू, आपको भी और उन्हें भी। मैं क्या कहूँ? तुम ही उन्हें थैंक्स कहो। मैं? नामुमकिन है, मैं ना उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ। मतलब आखिर कौन है ये लोग? अक्षरा, तुम बड़े सरकार और अधिपति देवर जी को एक तराजू से मत तोलो। अब मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, चलती हूँ। थैंक यू। लग गया क्या फोन? हाँ,
नहीं, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। तो मैं स्कूल में जाके देख के आता हूँ। सुनिए, नहीं रुक जाइए। मैं क्या कहती हूँ, आप जाएंगे और वो आ जाएगी। जरा रुक जाइए ना, इंतजार करते हैं। हाँ क्या नौटंकी हो रही है ये? छोटे सरकार, अब कैसा होगा आपका? क्या मेरा क्या होने वाला है? शादी जो सोचा भी नहीं था वो हो गया। अब क्या करेंगे? बड़ी सरकार ने टीचर मैडम को धमकी दी है। अब मैडम जी इस घर की बहू कैसे बनेगी? मैं क्या कहता हूँ, आप टीचर मैडम को वो गाना सिखाइए। रोज रोज कसरत रस्सी पर की, बनूंगी बहू मैं इस घर की। चुप बैठो। क्या तुम लोग पागलों की तरह नाच रहे हो? हाँ देखो ना। अधिपति, आपको दीदी ने बुलाया है। और हाँ, अभी फ्रेश होकर ही जाइएगा। हाँ, पता नहीं मेरे नसीब में नमूने पै, क्यों- पै, पै, पै। क्या लगता है रव्या तुम्हें? किस बारे में? हमारे भाभी जी हमारी भाभी जी का स्क्रू थोड़ा सा ढीला है और हमारे बड़े सरकार उन्हें बहू के रूप में, उनको बहू बिल्कुल गाय चाहिए। और मैडम का एक स्क्रू थोड़ा ढीला है। उसी स्क्रू में हमारे छोटे सरकार की जान अटकी है। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई ना। ये लो। क्यों री, क्या हुआ? अब बताओगी भी? क्या बोलूं माँ, ये जो सूर्यवंशी है ना, बड़े अजीब लोग हैं। मतलब 2023 में स्वयंवर कौन रखता है? स्वयंवर? हाँ मतलब वैसा ही समझो, वधु महोत्सव आयोजित किया था। वधु महोत्सव? अरे बाप रे, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ ये। अरे अब इतना बड़ा बोर्ड लगाया है तो शुद्ध लेखन तो चेक करना चाहिए ना। पापा, वधु का धू गलत लिखा था उन्होंने। अरे बाप रे, मुश्किल है ये सब। इंटरेस्टिंग है ना? इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? अरे नहीं, वो स्वयंवर की कॉन्सेप्ट नहीं लगी मुझे। नहीं, अजीब है। बेचारी 50 से ज्यादा लड़कियां वहाँ दिन भर तैयार होकर बैठी थी। इसी तरह सजने धजने के लिए वो लड़कियां क्या गुड़िया हैं? और फिर ये महान लोग उन सब में से एक लड़की चुनेंगे। शिक्षा, सोच विचार, ये सब कोई मायने ही नहीं रखता। सब सिर्फ दिखावा है। और जानती हो इस महोत्सव पे कितना खर्चा किया था? इतनी सारी सजावट, सब कुछ लाउड। इतना पैसा इन लोगों के पास, फिर भी कहते हैं कि स्कूल में बच्चों की फीस बढ़ाओ। क्यों? ताकि इस तरह से वो लोग पैसे उड़ा पाए, इसलिए। और उन्हें कोई उल्टा जवाब देने वाले पसंद नहीं। सबको इनकी गुलामी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनके पास दौलत है, इसलिए। पैसा मतलब सब कुछ है क्या? हाँ, मतलब आजकल की दुनिया में यही चलता है। तो ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। मेरी दुनिया में पैसों की नहीं, सरस्वती देवी की पूजा होती है। दीदी प्लीज, तुम ना थोड़ा प्रैक्टिकली सोचा करो दीदी। इस तरह बार बार उनसे पंगा नहीं ले सकते ना। दीदी वो स्कूल की ओनर है, तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। पहले ही इतना कुछ हो चुका है और फिर भी तुम वहाँ गई। अब बताओ उन्होंने क्या कहा? गुस्सा हो गई। गुस्सा हुई? इतनी गुस्सा हो गई कि मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस को बुला लिया। क्या? तुम्हें गिरफ्तार करने वाले थे? बाप रे, अरे ये क्या कह रही हो तुम? हाँ समझ गई। एक बार में बात मुझे समझ में आती है पगारे। एक ही बात 10 बार सुनने के लिए मेरे पास ना ही वक्त है और ना ही दिलचस्पी। हाँ समझ रही हूँ मैं, आपने ही भेजा था ना उसे। लेकिन इस तरह लोगों को हमारे घर मत भेजा कीजिए, बताया कीजिए। और उस लड़की को तो बिल्कुल नहीं। अब आप क्यों माफी मांग रहे हैं? हाँ छोड़िए ना, भूल जाइए वो सब कुछ। फोन रखिए। फूल पगारे, विनती कर रहा था, कह रहा था कि उस लड़की को मत निकालिए। पता नहीं उस लड़की की इतनी तरफदारी क्यों करता है, भगवान जाने। जाने दीजिए, वैसे भी हम कहाँ निकालने वाले हैं। निकालना चाहिए था क्या? नहीं रहने दो, जाने दीजिए, छोड़िए, जान दो उसे। नहीं, अगर तुम चाहते हो तो निकाल देते हैं।
हाँ, लेकिन वैसे भी उसकी कोई गलती तो नहीं है ना। गलती नहीं है ऐसा नहीं है, गलती तो है, पर जाने दो, भूल जाओ सब कुछ। जो होना था वो हो गया। हाँ, जाने दीजिए, छोड़िए। क्या हुआ? इनमें से एक चुनो। ये लड़कियां पसंद की हैं मैंने। अरे आप अभी आप फिर से अब देखिए, ये इसकी नाक देखिए, ऐसी कोई नाक होती है क्या? कितनी लंबी नाक है। ठीक है, दूसरी देखो। अच्छा, नहीं ये नहीं इसकी। हाँ? नहीं ये नहीं चाहिए। इसकी आंखें देखिए। क्या हुआ? सुबह उठकर इसे देखा तो इंसान सीधा परलोक सिधार जाएगा। क्या तुम भी? और क्या? तुम भी ना। ये मोटी है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चलेगी। ये बहुत ऊंची है, ये इतनी लंबी लकड़ी जैसी कैसे? वो लोग कहेंगे कि बिजली का खंभा है साथ में। इसके कान देखिए ना, कैसे बाहर निकले हैं। हाथी को पीछे छोड़ देगी। अरे रूप नहीं, गुण देखो। अरे वो फोटो से कैसे पता चलेगा? अब उसके लिए हमें आमने सामने मिलना पड़ेगा ना। इसीलिए तुम्हारा स्वयंवर रखा था, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और ही था। परेशान लग रहे थे तुम। नहीं ऐसा नहीं, अचानक इतनी सारी लड़कियां देखकर एक साथ डर गया था ना मैं। तुमसे पूछ कर ही आयोजित किया था ना? हाँ सच तो है, लेकिन इतनी भीड़ देखकर हम चौंक गए थे एकदम। सच कहूँ माँ साहब, हमसे ये सब नहीं होगा। मतलब ये मिलना होगा, बात करनी होगी, लड़की की सोच जाननी होगी। खूबसूरती तो ठीक है, फोटो से पता चलती है, लेकिन ये भी तो मैच होना चाहिए ना, है ना? सिर्फ मतलब चेहरा देखकर तो शादी नहीं निभा सकते ना जिंदगी भर। हमारे ख्याल भी तो मिलने चाहिए, वरना मैं बात कर रहा हूँ सूरज की और उसका ध्यान है लिपस्टिक पर, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। सिर्फ खूबसूरती का क्या अचार डालना है क्या? बस यही कह रहा था मैं। लेकिन तुमने मुझे वचन दिया था। हाँ, आपकी मर्जी के बिना मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। वो तो मैं तुम्हें करने भी नहीं दूंगी। डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। आराम से। लेकिन माँ साहब जरा आराम से दिखते हैं ना। ठीक है। हाँ, अरे आप ये तो अब बताओ, कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? क्या है, तुम्हारे लिए लड़कियां ढूंढते ढूंढते अब थक चुकी हूं मैं। आप गुस्सा हो ना? नहीं, पहले जवाब दो मुझे। मैं गुस्सा हूं या नहीं ये बाद में देखेंगे। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। बस यूं ही, सच्ची, जिसकी अपनी सोच हो और जो रहमदिल हो। ये सब उसे मिले बिना कैसे पता चलेगा? हाँ तो वही तो। तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है क्या? रुको मैं तेल लगा देती हूँ। अच्छा, लड़की दिखने में कैसी होनी चाहिए ये तो बताया नहीं तुमने? हाँ नहीं, ऐसा कुछ खास सोचा नहीं है। ऐसे कैसे? सारी फोटोज तो देखते ही नापसंद कर दी तुमने। हाँ, फोटो रिजेक्ट करना बहुत आसान होता है, जिंदा इंसान को कैसे दूर करेंगे? ये अपने पिताजी को समझा। फोटो में जो इंसान है उसे दिल से लगाए बैठे हैं और जिंदा इंसान को ठुकरा रहे हैं। मिताली अभी सिर्फ 14 साल की है और इन लोगों ने उसे इतनी कम उम्र में काम पर लगाया है। उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन घर में 4 बच्चे हैं और सिर्फ लड़कों को पढ़ने भेजेंगे। फिर लड़कियों का क्या कसूर है? मेरी मिताली इतनी होशियार है, कितनी अव्वल है,
और ऐसी लड़की का स्कूल बंद करके इतनी छोटी उम्र में उससे काम करवा रहे हैं। इतनी तकलीफ होती है ना मुझे। दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे क्या करने वाली थी दीदी? क्या करने वाली थी? मिताली के पिताजी से झगड़ने वाली थी या फिर से एक बार उस भुवनेश्वरी मैडम से झगड़ने वाली थी? तुम्हें झगड़ा करने के लिए दूसरा कोई नहीं मिलता क्या? बात बात पर उनसे क्यों झगड़ती रहती हो? हर बच्चे की जिंदगी का ठेका नहीं लिया है तुमने। एक बात ध्यान रखना, जितनी हैसियत है उतनी ही समाज सेवा करनी चाहिए। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था हीरा? होने देती उसकी शादी या उसे बधाई देती? देखो दीदी, मिताली की भलाई का ठेका ले रखा है क्या? हर बच्चे की जिंदगी संवारना आपके बस का नहीं है। कल क्या था? फीस बढ़ाने का इशू। आज क्या है? तो मिताली की प्रॉब्लम। जीजू की माँ ना सही कह रही थी, हमें ना काम से काम रखना चाहिए। आपको उनके घर जाना ही नहीं चाहिए था। सच है अक्षरा, अगर पुलिस तुम्हें ले जाती तो हम क्या कर लेते बेटा? देखो तुम्हारी शादी तय हो चुकी है कि नहीं? अब ये पुलिस विलिस का चक्कर नहीं चाहिए। कमल के माता पिता को भनक लग गई तो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी नहीं क्या? बताओ मुझे। लेकिन अक्षरा बेटा, ये पुलिस तुम्हें क्यों गिरफ्तार करने वाली थी? तुम्हारा गुनाह क्या है? मिताली को भगा रही थी, उनके घर में घुस के चोरी की, ऐसे इल्जाम लगाए। लेकिन दीदी, मिताली माइनर है, फिर भी तुमने ऐसा किया? देखो, वो माइनर है इसलिए मैं उसे वहाँ से बाहर निकाल रही थी ना। अक्षरा, लेकिन उसे बचाते बचाते तुम अंदर चली जाती तो क्या होता? माँ, उनका वो गुंडा बेटा है ना, वो वहाँ आया और उसने सबको शांत किया। शुक्र है कि उनके बेटे ने तुम्हें बचा लिया। लेकिन एक बात कहूँ क्या अक्षु, मुझे वो भुवनेश्वरी मैडम ना जरा भी ठीक नहीं लगती, और ऊपर से वो तुम पर गुस्सा है। अब पर उस लड़के के एहसान है हम पर, कम से कम उसका शुक्रिया तो अदा किया ना तुमने। देखो पापा, अगर वो मिताली की तरफ खड़ा होता ना तो मैं वहीं के वहीं उसके पैर पकड़ के उसे दंडवत प्रणाम करती। अरे लेकिन उस लड़के ने तुम्हें बचाया है, ये बात हम भूल नहीं सकते। मैं वैसे भी बच जाती पापा। मैं कोई गुनाह नहीं करने वाली थी, बल्कि गुनाह रोकने की कोशिश कर रही थी। मुझे बचाने के बजाय उस बेचारी मिताली को बचाने की जरूरत है पापा। लीजिए बाबा, देखिए, खुद जेल जाने की नौबत आई थी, फिर भी इसे मिताली को बचाने की पड़ी है। दीदी, मिताली तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, भूल जाओ ये सब। दीदी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? तुम गिरफ्तार होते होते बची हो। वो अगर बीच में नहीं आता ना तो अब तक तुम जेल में होती। अरे लोग क्या कहेंगे इस बारे में कभी सोचा है तुमने दीदी? कितना एम्बैरेसिंग है ये सब। और निखिल के माँ पिताजी अगर मुझसे पूछते तो मैं क्या जवाब देती? अरे ईरा, तू समझ नहीं रही है। नहीं गई ना मैं जेल, आ गई हूँ ना घर पे। अच्छा, तो क्या तुम्हारी वजह से हम लोग रोज स्ट्रेस लेकर जिए? दीदी, तुम्हें अंदाजा नहीं है जीजू कितनी देर इंतजार कर रहे थे। दीदी, तुम्हें सच कहूँ, उस मिताली की होने वाली शादी तोड़ने के बजाय अपनी टूटी हुई शादी जुड़ती है क्या, वो देखो पहले।